हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे। 15 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे इसको रिवाइज करने के। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको समझ लेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको टर्म 1 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कोई आप छूट ना पाए आपसे। तो क्विकली देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हर एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। कि यहाँ पे बोलता है नॉन एम्प्टी सेट्स दिया हुआ है, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ाते थे एक रात पहले और कल जाके एग्जाम देते थे, उस तरह से आप इसको समझ सकते हो। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी बहुत ईजिली। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होता है। तो जैसे दो सेट्स दिया हुआ है, जैसे कि ए एक सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी एलिमेंट्स दिया हुआ है 4 और 5। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये बोलता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये सब आप जानते होंगे क्लास 11th में। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि 1 और 4, जैसे ये एक सेट है, ये एक सेट है, इस दोनों का एक, इसका एक एलिमेंट ले लो, इसका एक एलिमेंट ले लो, ये हो गया एक ऑर्डर पेयर, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है। तो फ्रॉम ए एंड बी, जो ए और बी का ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं आप, तो यहाँ पे 1 का एक उठाइए, 1 से 4 का, 1 से 5 का, फिर 2 से 4 का, 2 से 5 का, 3 से 4 का, 3 से 5 का। इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो जितना भी आप एरो खींच सकते हैं, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, फिर इसका, इसका, इस तरह से, तो ये ए क्रॉस बी हो जाता है। सिंपली इतना आपको समझना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी निकाले, इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, तो ये हो गया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। बस इतना समझ गया, काम काफ़ी है। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर दो सेट आपको दिया हुआ है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर। ये भी एक एलिमेंट है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ये एक सेट है, सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो अगर एक सेट के अंदर यहाँ पे एलिमेंट कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सिंपली आपको 3 इंटू 2 कर देना है। ये 3 इंटू 2 इज 6, मतलब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें। इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसी तरीके से अगर आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है। तो बी क्रॉस ए में क्या होगा कि बी का एलिमेंट पहले होगा, ए का एलिमेंट बाद में होगा। ठीक है, तो बी मतलब 4 पहले और फिर ए का एलिमेंट बाद में। ठीक है, तो बी में क्या है 4 5 है और इसमें क्या है 1 2 3 बी ए। तो 4 से 1 का, 4 से 2 का, 4 से 3 का, इस तरह से होगा। और इसमें भी 3 इंटू 2 कितना 6 एलिमेंट। इसमें भी क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3 इंटू 2 करें तो इसमें भी 6 ही एलिमेंट होगा। उसी तरीके से आप ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। तो ए में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में कितने 1 2 3, मतलब ए क्रॉस ए में दोनों तो ए ही है। तो दोनों का अगर आप ए क्रॉस बी निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स होंगे। 1 1 1 2 1 3, इस तरह से है कि नहीं। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 हो गया। उसी तरीके से बी क्रॉस बी अगर निकालना चाहें तो ये भी निकल सकते हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं 4 5, इधर भी क्या है 4 5, तो 4 से 4, 4 से 5, 5 से 4, 5 से 5, तो 4 एलिमेंट्स होंगे। 2 इंटू 2 इज 4, सिंपल है। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग समझ गए तो अब रिलेशन के बारे में समझेंगे। रिलेशन क्या बोलता है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट्स ए टू बी। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालना जानते हैं, तो इसी का सबसेट होता है। जो कोई भी एक रिलेशन होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कि कोई दो सेट यहाँ पे दिया हुआ ए और बी दिया हुआ, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ होगा, है ना, जो अभी हम लोग पीछे निकाले थे इतना सारा। इसके कितने एलिमेंट्स हैं 6। तो बोलता है कि रिलेशन आर जो है ना वो सबसेट ऑफ ए बी होगा, ए क्रॉस बी का। यानी कि कोई भी एक रिलेशन होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एक R1 एक एग्जाम्पल लिया कि 1 4 1 5 2 4 2 5। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ये हर एक एलिमेंट्स इसके अंदर होना चाहिए। है क्या, देखो 1 4 है इसके अंदर, 1 5 है इसके अंदर, 2 4 है इसके अंदर, 2 5 है इसके अंदर। इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट है। और जैसे ही सबसेट है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक रिलेशन है एक ए एंड बी के ऊपर। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो सकता है ना। अगर दो एलिमेंट, दो सेट्स दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है बी, और दोनों का पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना क्रिएट हो सकता है इससे। तो अगर किसी के अंदर में, सेट ए के अंदर में एन, मतलब यहाँ पे पी क्यू में लिखा हूँ, ये यहाँ पे कितना है 3 है, एक क्या है 1 2 3 है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट 2, तो हो गया ये पी हो गया 3, क्यू हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितना रिलेशन बन सकता है इसके अंदर ए टू बी में 2 का पावर पी क्यू। ठीक है, तो 2 का पावर पी क्यू मतलब 2 का पावर 3 to 6, तो 2 का पावर 6 इक्वल टू 64 रिलेशन बन सकता है। समझ में आ रही है बात। क्योंकि मतलब अगर सिर्फ 1 4 लिखोगे ये भी एक रिलेशन है, क्योंकि ये जो है इसका सबसेट है। 1 5 सिर्फ अगर 1 5 हम लिखते हैं ये भी इसका सबसेट है।
सिर्फ फाइव लिखते हैं जो नल सेट, वो भी इसका सबसेट है। ये पूरा का पूरा जो ये भी इसका सबसेट है। टोटल 64 रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, यहाँ से प्रॉब्लम आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि आइडेंटिटी रिलेशन। बहुत ही ईजी है ये। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि अगर इसको छोड़ो, ये तो डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेसिक्स जानते होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ये डेफिनेशन तो बुक में है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर कोई सेट ए है, ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 ये दिए हुए हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3। ये तीनों एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, सिर्फ तीनों। मतलब आई ए इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए, कहने का मतलब जो भी एलिमेंट है ए के अंदर उसका खुद का जो ये इमेज है ए और ए, तो 1 2 3 तो सिर्फ वही होना चाहिए। ठीक है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। रिफ्लेक्सिव के साथ लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें ये है। अब जैसे ये देखो एग्जांपल, ये क्या है, ये है आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहाँ पे देखो ये अगर 1 1 2 2 है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 3 यहाँ पे होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर एक और रिलेशन R2 है, इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 3 है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि मुझे सिर्फ यही 3 चाहिए, जितने एलिमेंट्स हैं ए के अंदर उसी का इमेज वाला चाहिए, 1 1 2 2 3 3। अगर 1 और 2 दो एलिमेंट वाले सेट होता है तो इसका होता है 1 1 और 2 2, और कुछ नहीं चाहिए इसको, यही हो जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। बस इतना समझना है आपको। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ये बोलता है कि ए जो है ना वो आर में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, फॉर ऑल ए होना चाहिए। ये नहीं बोलता सिर्फ यही होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे ये ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो अगर R1 मैंने एक रिलेशन लिखा इसके ऊपर, इस ए के ऊपर, ये 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 एक रिलेशन है। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसे? क्योंकि ये ए क्रॉस ए जो निकला कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका सबसेट है। ये R1 इज ए सबसेट ऑफ, सॉरी R1 इज सबसेट ऑफ ए। तो ये है जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, उसको छोड़ो। यहाँ पे मैं लिखा हूँ ये आइडेंटिटी और ये रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जैसे 1 है तो 1 1 ए, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ है, कोई इशू नहीं है। क्या रिलेशन आइडेंटिटी है? हाँ है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सिर्फ चाहिए आइडेंटिटी को, ये है। और रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ये होने चाहिए, तो ये है। अब ये देखो R2 में क्या है, ये 1 1 2 2 3 3 है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 3 है, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी बोलता है कि सिर्फ यही तीनों चाहिए, चौथा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ना इससे एक कम ना इससे एक ज़्यादा। लेकिन रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ये होने चाहिए उसके अंदर, उसके बाद क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, ये इसके यार 5 एलिमेंट और है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों है क्या, ये तीनों है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अभी बात समझ में? ये एक रिलेशन 1 1 2 2 है, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 यहाँ पे 3 3 मिसिंग है। रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं, क्योंकि 3 3 मिसिंग है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये 1 1 2 2 3 3 है, 2 1 2 3 दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या बोलते हैं? सिर्फ यही होना चाहिए। आइडेंटिटी के लिए सिर्फ अगर 3 एलिमेंट है ना, तो सिर्फ यही एक केस है जो आइडेंटिटी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आनी चाहिए बस। इसके बाद 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्सिव बोलता है भाई साहब कि मुझे ये बस 3 होने चाहिए, इसके बाद क्या है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं रिफ्लेक्सिव हूँ। यहाँ पे क्या है 1 1 2 2 और 1 3, तो ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 3 मिसिंग है, 3 3 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि जैसे ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है, इमेज उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर 1 2 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो R1 इक्वल टू क्या है 1 2 और ये है 2 1, तो 1 2 है तो उसका 2 1 होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं होगा। इतनी बात नहीं समझ में? तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। इसमें देखो ये 1 1 2 2 3 3 ये एक रिलेशन है, तो इसका 1 1 है, इसका उल्टा क्या होगा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, ये तो खुद है, 3 3 का उल्टा खुद है, तो इसका मतलब ये है सिमेट्रिक, कोई इशू नहीं है। ये है क्या सिमेट्रिक? R3 ये 1 1 है तो ये तो खुद का उल्टा है, उल्टा खोज लेना है। 2 2 है क्या? इसका उल्टा हाँ है, ये खुद ही है। 2 3 है तो 3 2 है क्या? हाँ है, 3 2 3 2 है तो इसका उल्टा 2 3, ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हैं। ये 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए था इसमें, जो कि नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके उल्टे वाले उसके अंदर होने चाहिए। ये R4 है, R4 में क्या 1 1 3 3 2 1 1 2,
अब ये खुद का उल्टा है, ये खुद का उल्टा है, ये 2 1 है, इसका उल्टा 1 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि सिमेट्रिक है। आ गई यार समझ में। अब R5 है यहाँ पे 1 1, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसमें 1 और 1, तो क्या है ये खुद का उल्टा है, इसमें है तो सिमेट्रिक है, जो है उसी को चेक करना है, बाकी के बारे में दिमाग नहीं लगाना है। अब पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, इसको देखो एग्जाम्पल के थ्रू सब समझ में आ जाएगी बात। ये एक एग्जाम्पल क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 एक सेट दिया हुआ है, उसके ऊपर एक रिलेशन है 1 1 1 2 2 3 1 3। ठीक है, तो ये क्या ट्रांजिटिव है या नहीं, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। इसका सिंपल तरीका है कि इस तरह से बना लो, ये मेरा सबसे सिंपल तरीका है कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। अगर बी सी है तो, जैसे ए बी है, हर एक एलिमेंट एक ए बी है अपने आप में, मान लो ए बी है तो 1 1 है, तो बी क्या है यहाँ पे 1 है, 1 से शुरू होने वाला कौन सा और कोई है क्या यहाँ पे, हाँ है 1 2 है, इसको यहाँ पे लिख दो। 1 से शुरू होने और है क्या 1 3, हाँ यहाँ पे है। तो अब देखो ए बी और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, यानी कि 1 1 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए इसके अंदर, तो 1 2 तो है, तो ठीक है। 1 1 है 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 तो है ही ये खुद। तो इसका मतलब इस एलिमेंट को अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को चेक करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। 1 2 है, 1 2 लिखा, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और है क्या, बाकी इसको छोड़ के ये है 2 3 है, यहाँ पे 2 3 है, तो ये ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ए सी मतलब 1 3, तो 1 3 है क्या इसके अंदर, देखो है, हाँ ठीक है भाई, तो इसका मतलब इसको भी अब ओके ही। नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ो 2 3 को, 3 से ये है ए बी, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और है क्या इधर, नहीं है, नहीं है तो कोई इशू ही नहीं। जब नहीं है तो चेक करने का कोई मतलब नहीं, अगर होगा तो चेक करना है, नहीं है तो ओके है, इससे अब कुछ लेना, ये सही है। अब 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला फिर से कुछ नहीं है तो ओके है, तो सब एलिमेंट ओके 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 दे दिया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अगली बात समझ में। अब उसी तरीके से जैसे 3 3 और 1 2 है, ठीक है, मान लो ये एक दूसरा रिलेशन है 3 3 1 2, तो यहाँ पे देखो 3 3 है, तो 3 3 3 से स्टार्ट होने वाला इसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं है तो ओके। 1 2 है, 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है तो ठीक है, इसमें कोई इशू ही नहीं है, मतलब कोई बी सी है ही नहीं कि हम लोग ए सी चेक करेंगे, इसीलिए ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जैसे R3 क्या है, एक रिलेशन है 1 1 1 2 2 3 है ना। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट उठाओ 1 1, 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई है क्या, हाँ है 1 2 1 2 है, तो ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए 1 2 1 2 तो है इसके अंदर, यही खुद है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को उठाया हमने 1 2 को, 1 2 को उठाया, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, हाँ है 2 है, 2 3 तो 2 3 लिखा, तो ए बी बी सी, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है क्या, नहीं है, नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है, जैसे R4 है, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है, तो ये तो सिंपल देखते ही आपको पता चल गया होगा कि 1 1 है, इसके आगे और कुछ है ही नहीं, BC नहीं है, इसका भी BC नहीं है, इसका भी BC नहीं है, तो किसी का है नहीं तो चेक नहीं करना, तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव है, इट्स ओके। ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अगर किसी से बन जाना है तो इसका मतलब उसको कभी भी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और आइडेंटिटी, इस सब में इक्विवेलेंट रिलेशन में किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 ये एक सेट दिया हुआ है, उसके ऊपर ये 4 रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप खुद से बनाओ, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे तो आंसर लिख दिया हूँ मैं कि जैसे 1 2 3 4 है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं है, क्योंकि इसमें सब होने चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, ये नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक के बारे में क्या होता है कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होगा, और क्या 3 4 है तो 4 3 नहीं तो है ही नहीं। ट्रांजिटिव है क्या, 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं तो BC नहीं चेक करेंगे। 3 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, इसके लिए ट्रांजिटिव है। इस तरह से बारी बारी से सबको चेक करो। जैसे R2 है 1 1 2 2 3 3 4 4 है, तो ये आइडेंटिटी भी होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। जैसे 1 1 2 2 3 3 है लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं होना। ठीक है, 1 2 है 2 1 है तो सिमेट्रिक होगा और फिर ट्रांजिटिव भी होगा, आप चेक करो इसको। ठीक, ये देखो R4, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिटिव वाला ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। R4 है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 है, यानी कि आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि आइडेंटिटी बोलता है कि सिर्फ यही 4 हो तो मैं आइडेंटिटी होऊंगा, तो आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव है, क्यों रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ये 4 होने चाहिए, तो ये 4 हैं। और फिर उसके बाद सिमेट्रिक भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है इसके अंदर, है ना, तो ये भी है, ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखो, और कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ये तीनों चीज होंगे तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है।
अब देखते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ये इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए सबसे पहले वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, उसी के अंदर में हम लोग इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सिंपल दो तरीके का इसका होता है क्वेश्चन, ये दो तरीके का कॉन्सेप्ट बस है, एक ही तरीका लेकिन दो टाइप उसको आप बोल सकते हो ऐसे ही। जैसे a इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है और उसका एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। तो सबसे पहले ये जो है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसको होना ही है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा फिर हम लोग बात कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। तो कोई एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन पूछ रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1 2 एंड 3, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए। तो इक्विवेलेंस क्लास कुछ भी नहीं है, नथिंग। क्या है कि उसका रिलेशन क्या है वो देखो। जैसे इसका डेफिनेशन तो ये बोलता है कि क्या बोलता है उसको, इसको छोड़, यहाँ देखो, इससे इजीली समझ जाओगे। क्या बोल रहा है कि अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है ना आपको, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, सेकेंड वाला, जैसे ए बी है ना, ए कॉमा बी, तो बी को देखो कहाँ कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड, 2 से, ये किससे रिलेटेड, 1 से, तो ये 1 और 2 इसके एलिमेंट हो गए, बात खत्म है। यही हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। 2 के बारे में देखना है, 2 का देखना है, तो 2 देखो सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे देखा 2, यहाँ पे देखा 2, हो गया। अब ये किससे रिलेटेड है, 1 से, ये किससे रिलेटेड, 2 से, यानी कि ये भी 1 2, यानी कि ये दोनों एक ही है। अगर पूछेगा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या है, यही है 1 2 1 2, दोनों क्योंकि एक ही है, दोनों सेट एक ही है, तो ये एक ही सेट होगा ना, A1 मान लो इसको। अब कोई पूछ रहा है कि 3 का बताओ, तो 3 का खोजो, यहाँ पे 3 सेकंड पोजीशन पे, कहाँ पे, यहाँ पे 3 और कहीं पे नहीं है, यानी 3 का सिर्फ 3 से ही रिलेशन है। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया A1 मान लो, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है ना भाई साहब। ठीक है, और ये हो गया A2, एक और रिलेशन यहाँ पे मान लिया, सेट मान लिया। ठीक है, A1 और A2। ये क्यों मैं लिखा हूँ उसको समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको आप रखो याद कि ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ये तो सबसे पहले मैं बोल दिया। अब ये देखो कि अगर जितने भी इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पे बन रहे हैं ना, अलग अलग डिस्टिंक्ट वाले, ये दोनों तो एक ही है, दोनों को मैं इसलिए A1 बोला, A2 बोला, इन दोनों का यूनियन करोगे ना तो A1 निकलेगा। मतलब इसमें क्या है 1 2, इसमें क्या है 3, यूनियन करोगे तो 1 2 3, जो कि A है। अगर A1 और A2 इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो 5 निकलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 एलिमेंट, दोनों का कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये 5 ही होगा। अब नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2, ये तो सिंपल सी बात है। यही तो इक्विवेलेंस क्लास है कि एक ही तरीका का चीज़ है ना वो एक जगह होगा, जो दूसरे तरीका का चीज़ है वो दूसरे जगह होगा, तो इससे इसका कोई रिलेशन होगा ही नहीं। यही चीज़ इसमें जानना था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब देखो, जैसे ये एक क्वेश्चन है कि रिलेशन आर सेट ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन बाय आर ए बी 2 डिवाइड्स A माइनस बी। किसी भी एलिमेंट को इसमें A बनाओ, किसी को B बनाओ, A माइनस बी करोगे और जो एलिमेंट आएगा, जो नंबर आएगा, वो 2 डिवाइड करेगा उसको। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये पहले से बता दे रहा है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है उसमें। तो इक्विवेलेंट क्लास निकालना, इक्विवेलेंस क्लास तो कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये बोलता है A माइनस बी, तो जैसे 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना होता है 2, 2 डिवाइड्स 2। ठीक है, 1 माइनस क्या बोल रहा हूँ मैं, 5, 1 माइनस 5 किया तो -4, मतलब 5 माइनस 1 करो तो 4 आ गया, 1 माइनस 5 करो -4 आएगा, लेकिन 2 तो डिवाइड कर रहा है ना इसको। सो जितने भी ऑड नंबर्स हैं इसके अंदर 1 3 5 7 9, इस नंबर में से कोई भी नंबर उठा लोगे आप, ठीक है, कोई भी नंबर आप उठाओगे तो 2 नंबर उठा लो, 3 1 5 3 5 7 9 5, कोई भी उठाओगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो 2 उसको डिवाइड करेगा ही। तो ये एक तरह का नंबर हो गया, तो यहाँ पे A1 आ गया। आगे बात समझ में। और A2 है, A2 जितने भी इवन नंबर है इसके 2 4 6 8, वो यहाँ पे देखो कोई भी 2 नंबर उठा लो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, वो 2 से डिवीजन होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात है। तो ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालो, तो जिसमें 1 होगा वही उसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। अगर कोई 3 का बोलेगा इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो इसके अंदर 3 है तो यही क्लास हो गया। 5 का भी इक्विवेलेंस क्लास वही हो गया, 7 का वही, 9 का वही, इसमें वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 4 6 8 सब का वही हो गया जो ये लिखा हुआ है। तो A1 हो गया, ये 2 इक्विवेलेंस क्लास निकला यहाँ पे, एक ये और एक ये। दोनों का देखो कोई भी रिलेशन है क्या, एलिमेंट का नहीं है। इन दोनों का यूनियन करोगे तो A निकलेगा, इंटरसेक्शन करोगे तो 5 निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो इस पे बेस्ड, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पे दिया हुआ था बोर्ड का, वो मैंने उठाया। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ए रिलेशन R इन सेट A इक्वल टू इतना इज डिफाइंड एज, ये दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3, which of the following ordered pair in R shall be removed to make it an equivalence relation। ठीक है,
इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो इसका 2 1 इसके अंदर होना चाहिए था, तभी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें से बोला कौन सा हटा दें कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो अगर 1 2 यहाँ से हटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 1 2 2 3 3। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब के सब हो गए। आगे बात समझ में, आप पहले अगर समझे हो तो ये बहुत ईजी बन जाएगा, इसका 1 2 को हटाना है, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 0 से 12 तक यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन बाई आर ए बी सच दैट ए माइनस बी का जो मॉड है इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। मतलब 0 से 12 तक, 0 1 2 3 4 5 से लेके 12 तक ये नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें बोला कोई दो नंबर उठाओ, ठीक है, उसको a माइनस बी करो, ठीक है, वो जो होगा 4 का मल्टीपल होगा, मतलब 4 गुना होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, समथिंग इस तरह का। तो देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालो, क्या होगा, कंटेनिंग 1। तो ये तो सिंपल है। अब जैसे देखो 1 है तो 1 तो होना ही है। 1 का रिलेशन किससे किससे हो सकता है वो देखो, 1 का 5 से हो सकता है, क्यों, क्योंकि 5 माइनस 1 क्या होता है 4, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 माइनस 9 कितना होता है 8 होता है, तो वो भी 4 का मल्टीपल है। 9 माइनस 5 कितना है, वो भी 4 हो गया, ये भी मल्टीपल हो गई है, तो हो गया। इस तरह से 159 जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, 159 जो सेट है यही हो गया इसका रिलेशन, ठीक। कॉमन सेंस मतलब इससे बना सकते हो। ऐसे आप लिखोगे पूरा का पूरा, फिर सब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखोगे तब तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ही देखते ही बना सकते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग फंक्शन के ऊपर। फंक्शन में क्या है कि ये एक एलिमेंट यहाँ पे सेट है ए, यहाँ पे एक सेट है बी, इन दोनों का रिलेशन है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे सबसे मेन चीज एक ही चीज देखना है कि लेफ्ट साइड में देखो कि यहाँ से सिर्फ हर एक एलिमेंट से सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए इधर जहाँ से कोई एरो ना निकला हो। बस ये लाइन अगर आपको याद है बात खत्म है, वही फंक्शन है। आगे देखेंगे हम लोग ये हो गया। तो ये लेफ्ट वाला साइड जो भी है ये डोमेन हो गया, राइट वाला साइड जो भी होता है वो कोडोमेन होता है, जिससे इसका रिलेशन होता है वो रेंज होता है। ये सब चीज़ बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। तो डोमेन ए बी है, कोडोमेन 1 2 है, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज दोनों एक ही है, ठीक है। 1 जो है इज इमेज ऑफ ए, 1 जो है ए का इमेज है, 2 जो है बी का इमेज है, ए जो है 1 का प्री इमेज। ये सब एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये फंक्शन है कि नहीं वो देखना है। क्या बोला मैं, एक लाइन याद रखो कि लेफ्ट साइड देखो हर एक से एक लाइन निकलना चाहिए, एक लाइन निकलना चाहिए सिर्फ एक, और कोई इधर छूटना नहीं चाहिए। सिंपल, सबसे एक एक निकला, कोई इधर छूटा नहीं, यानी कि ये फंक्शन है। सबसे एक एक निकला, इधर कोई छूटा नहीं, ये फंक्शन है। सबसे एक एक निकला, नहीं निकला, यहाँ से इससे तो निकला लेकिन ये छूट गया, इससे कुछ निकला नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे इससे निकला एक नहीं 2 निकल गया, कोई छूटा नहीं लेकिन एक जगह ऐसा था जहाँ 2 निकल गया, ये फंक्शन नहीं है। बस सिंपल टेस्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक। अब पढ़ेंगे 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। तो 1 1 क्या बोलता है, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 1 में क्या बोलता है कि एक से एक का रिलेशन होना चाहिए भाई साहब, 2 से एक का रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे A1 B2 C3 ये 1 1 है। यहाँ पे A1 B2 C3 सिर्फ ये देखो एक से एक ही लाइन, एक से एक ही लाइन, एक से एक ही लाइन, बस इतना, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है, मतलब 1 1 और मेनी वन में सिंपल डिफरेंस क्या है कि मेनी वन में आप देखोगे यहाँ पे कि इधर राइट साइड में कोई एक एलिमेंट होगा जहाँ लेफ्ट वाले का 2 कनेक्शन होगा, मतलब मेनी, इधर का मेनी का रिलेशन इधर एक ही से है, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो ये हो गया मेनी वन। इधर कोई भी ऐसा एलिमेंट दिख रहा है क्या जहाँ 2 का कनेक्शन हो, नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सबका एक एक रिलेशन है, तो 1 1 हो गया। इसी को इंजेक्टिव बोलते हैं। मेनी वन मतलब 2 का रिलेशन एक से, तो मेनी वन हो गया, ठीक है। और ये फंक्शन तो होना ही चाहिए, फंक्शन होगा तभी 1 1 और मेनी वन होगा। अब ऑन टू और इन टू को देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन टू में इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सिंपल है। ऑन टू में क्या देखना है, राइट, ऑन टू इन टू में हमेशा राइट साइड देखो, राइट वाले चीज को देखो कि इधर कोई छूटा क्या, इधर नहीं छूटा, ऑन टू हो गया, छूट गया इन टू हो गया, बस कॉमन, और कुछ भी। फंक्शन तो है, फंक्शन का टेस्ट पहले फंक्शन होगा तभी ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोडोमेन, कोडोमेन मतलब क्या है, इधर पूरा का पूरा और जो इधर का इधर कनेक्शन है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज अगर होगा तभी वो ऑन टू होगा। ये आपको जानने की जरूरत वैसे नहीं भी है, बोर्ड में इस पर कोई क्वेश्चन शायद नहीं आना चाहिए, लीव इट। तो इसमें क्या हो गया कि इधर कोई नहीं छूटे ऑन टू, इधर कोई छूट गया इन टू, दैट्स इट। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं डाला हूँ, बहुत सारे डायग्राम को, उसको आप देखो और आंसर बताओ इसमें क्या क्या होगा। जैसे ये देखो
इसमें ये भी देखना कि फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन देखो सबसे पहले, सबसे एक एक लाइन की निकला, हाँ निकला, कोई छूटा नहीं छूटा, तो ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये देखो कि मेनी वन है कि 1 1 है। यहाँ पे देखो कि एक का इधर जो है 3 3 से रिलेशन है, तो इसका मतलब मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया, सिंपल सी बात है, मेनी वन। और इधर कोई छूट गया राइट साइड में, तो ये इंटू हो गया, तो मेनी वन इंटू, दैट्स इट। ये देखो यहाँ पे जैसे 1 है, इधर 2 का रिलेशन इधर 1 के साथ है, तो मेनी वन हो गया, इधर एक छूट गया तो इंटू हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ए है जिसका कोई इधर कुछ है ही नहीं, लेफ्ट साइड में ही छूट गया, तो ये फंक्शन ही नहीं रहा। लेफ्ट साइड में जैसे ही छूटा वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में छूट गया, ये फंक्शन ही नहीं है। लेफ्ट साइड में कोई नहीं छूटा, ठीक है, सबसे एक एक निकला, ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो इधर जो है 1 का क्या बोलो, सब एलिमेंट को देखो, इधर से 2 का रिलेशन है क्या, हाँ है, तो ये मेनी वन हो गया। इधर कोई छूट गया क्या, हाँ 2 छूट गया तो इंटू हो गया। इधर देखो इधर है एक एक एक, ये फंक्शन है क्या, पहले सबसे पहले एक लाइन एक लाइन एक लाइन, कोई छूटा क्या, नहीं, तो ये फंक्शन है। 1 1 है क्या, ऑन टू। इधर देखो इधर से सबका एक एक निकला हुआ है पुच्छी, तो इसका मतलब ये 1 1 हो गया। इधर कोई छूटा क्या, नहीं छूटा, यानी कि ऑन टू हो गया, दैट्स इट। इतना समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं गार्ड से छूटेगा, कुछ भी गलती नहीं करोगे आप कहीं भी नहीं। अब कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो सिंपल सा, ये तो बुक से ही डायरेक्ट एनसीईआरटी से कि एक्स क्यू दिया हुआ है, तो ये 1 1 ऑन टू है क्या, ये चेक करना है या नहीं है, कौन सा है इसमें से। तो एक्स क्यू का तो सीधे आपको ग्राफ पता है कि इस तरह से होता है ना। और 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, ये तो सिंपल सी बात है, एक से एक का रिलेशन है ना, एक से एक का रिलेशन, हर एक एक्स के लिए एक वाई, एक एक्स का 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 एक वाई। कोई एक ऐसा एक्स है जहाँ पर दो वाई निकले, नहीं निकलेगा, है ना। अगर आप इस तरह से लाइन खींचोगे तो ये एक ही जगह पे कट कर रहा है इस ग्राफ को, इसका मतलब एक का एक से रिलेशन, एक का एक से रिलेशन है, तो 1 1 हो गया। और इधर कोई छूट रहा है क्या, नहीं, क्योंकि R2 आ रहा है, इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है। इधर एक्स एक्सिस पे जितने सारे नंबर्स हैं, वाई एक्सिस पे जितने सारे नंबर्स हैं, हर एक एक्स के लिए कुछ ना कुछ ग्राफ है, हर एक वाई के लिए कुछ ना कुछ ग्राफ है, यानी कि इधर कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, यानी कि 1 1 है ना, ऑन टू है। इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप जो चैप्टर 1 का मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए, आपको मिल जाएगा ये। अब देखो ये है, ये क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई ये ए इक्वल टू बी माइनस 2, ये है रिलेशन, देन इसमें से कौन सा ट्रू है, सिंपल सी बात है। अब सबको चेक कर लो बारी बारी से, और क्या, ए इक्वल टू बी माइनस 2, ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, तो बी माइनस 2 करो, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना होता है 2। लेकिन ये तो 2 है, लेकिन ये बोल रहा है कि बी जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, है ना, बी जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। और सॉरी, ये तो यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, ये चेक नहीं होगा, ये जो बी है 4 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, तो ये तो वैसे ही कट गया, इसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 3 8 है, तो 8 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना, 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। आ गया क्या, नहीं आया, ये गलत हो गया, 8 माइनस 2 होता कितना 6, लेकिन यहाँ पे है क्या 3, तो नहीं होगा। 8 6 8, ए क्या है 6, बी क्या है 8, तो बी माइनस 2 इक्वल टू ए होना चाहिए। 8 में से 2 घटाओगे तो 6 होना चाहिए, है क्या, हाँ है। और ये जो b है वो ग्रेटर देन 6 है, तो यानी कि c ही आंसर होना चाहिए, हाँ है। इसको भी देख लो, जैसे b है, b माइनस 2, 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 5 होता है, लेकिन होना चाहिए कितना 8, यहाँ पे बोल रहा है 8, जो कि ये नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर सिंपल, तो बच्चे भी कर लेंगे। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, एंड ये एक फंक्शन दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बेस्ड ऑन द गिवन इन्फो f। इसमें से सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा ये आपको चूज करना है। तो 1 2 3 है, ये 4 5 6 7 है, तो क्या क्या है 1 4 1 4 2 5 3 6, इधर 7 छूट गया मतलब ये इन 2 हो गया, ये तो पहले से पता चल गया, इन 2 हो गया मतलब क्या हो गया, इन 2 हो गया मतलब क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट ऑन टू, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, नॉट ऑन टू, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऑप्शन देखो, और ये क्या है 1 1, इसका एक रिलेशन, इसका एक रिलेशन, इसका एक रिलेशन, है ना, ये तो फंक्शन तो है, ये तो पता चल गया। इधर मेनी वन तो नहीं है, ये 1 1 है, क्योंकि इधर से सबका एक एक पुच्छी निकला इधर पीछे की तरफ, तो ये क्या होगा 1 1 होगा, 1 1 है। और ऑन टू यहाँ बोल रहा था, ऑन टू तो नहीं है, ये तो ऑन टू नहीं है, बाइजेक्टिव मतलब बोथ 1 1 ऑन टू, तो ये तो नहीं है, फंक्शन तो है ये, लेकिन सबसे अच्छा आप इसमें बोल रहे हैं आंसर निकालने के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस वीडियो को अगर आप देख चुके हैं, आपको इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ आप ये कर सकते हैं
कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, जो 1000 क्वेश्चन बनाएंगे और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनको इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसकी ज़्यादा संभावना है। लेकिन जो आदमी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका है और 5-10 प्रॉब्लम भी बनाया है ना, ठीक है, तो उसका जो 11वां क्वेश्चन आएगा ना वो बना लेगा वो। कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान दो, इस वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, नहीं समझ में आए तो फिर से देखो, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के 1 शॉट पे और शॉर्ट रिवीजन पे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।